Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion, and we'll be seeing miscellaneous exercise question number 11. The mean and standard deviation of 200 items are found to be 60 and 20 respectively. At the time of calculations, two items were wrongly taken as 3 and 67 instead of 13 and 17. Find the correct mean and variance. So now in the question, number of items या number of observations जो है वो 200 है. Then mean दिया था x bar and standard deviation दिया था sigma. So mean was 60 and 20. अरे बट ये वैल्यूज हमें मिले थे जब उसने कैलकुलेशन करते वक्त गलती कर दी. मतलब यहां पे आ जाएगा समथिंग कॉल्ड एज रॉन्ग वैल्यू एंड समथिंग कॉल्ड एज करेक्ट वैल्यू. सो रॉन्ग वैल्यूज क्या है और करेक्ट वैल्यूज क्या है ये देखते हैं. At the time of calculation, two items were wrongly taken as 3 and 67. So wrong value है 3,67. Instead of मतलब correct value है 13 and 17. So ये हो गया correct value. तो wrong value भी आ गए, correct values भी आ गए. So what we need to understand over here is correct mean and variance ढूंढना है. So correct mean and variance अगर ढूंढा, so यहां पे correct values आ गया, wrong values आ गया. तो ये x bar and ये n, तो यहां पे x bar लिखा summation x upon n. x bar का वैल्यू है 60, summation x upon ये है 200. So ये हो जाएगा 60 into 200 is equal to summation x. ये 6 2 12 और ये 3 zeros आ जाएंगे. So ये जो summation x मिला 12,000 as value, yes, ये तब मिलेगा जब हमने कैलकुलेशन के टाइम रॉन्ग वैल्यूज गिने थे. मतलब जब मैंने वैल्यू 3 और 67 गिना था तब जाके मुझे समेशन x का ये वैल्यू मिला. एंड मुझे करेक्ट मीन ढूंढने बोला है. इसका मतलब मुझे ये गलत वाले वैल्यूज को माइनस करना पड़ेगा इसमें से और ये सही वाले वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा करेक्ट समेशन x. एंड जैसे ही करेक्ट समेशन x मिला फिर वापस हम लोग x बार का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. मतलब करेक्ट x बार लिखेंगे एंड देन इट विल बी करेक्ट समेशन x अपॉन n. सी दो ऑब्जर्वेशंस गलत थे तो उसके जगह पे दो नए ऑब्जर्वेशंस दे दिए. मतलब मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो अभी भी कितने रहेंगे, 200 का 200 ही रहेगा. सो वी राइट दिस वे, करेक्ट समेशन x इज इक्वल टू समेशन x माइनस ब्रैकेट wrong value plus correct value. So उस हिसाब से ये हो जाएगा 12,000 माइनस ब्रैकेट 3 plus 67 प्लस ब्रैकेट 13 plus 17. 12,000 माइनस 70 plus 30. यस, यहां पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं गलती से 70 plus 30 100 लिख देते. अरे बट ये 70 नहीं है, ये माइनस 70 है. तो ये ध्यान रखना है कि गलती से 70 प्लस 30 100 ना लिख दे. इट इज 12,000 30 उसमें से 70 कम हो गया. या फिर बोल सकते हैं माइनस 70 प्लस 30 मतलब माइनस 40. सो 12,000 में से 40 गया तो ये आ जाएगा 11,960. ये हो गया करेक्ट summation x as the value. And over here we write as correct x bar is equal to correct summation x upon n. ये हो जाएगा 11960 divided by 200. yes, ये zero cancel, 2 10s are 2, 5s are 9s are 8s are
598/10 मतलब ये हो जाएगा 59.8। यस, ये हो गया मेरा करेक्ट एक्स बार, एंड करेक्ट एक्स बार का मतलब होता है करेक्ट मीन। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू 59.8 आ जाएगा। सो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज वेरिएंस ढूंढने का है। कौन सा? करेक्ट वाला। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दिया है विच इज सिग्मा, बट ये भी गलत वाला रहेगा क्योंकि हमने रॉन्ग वैल्यूज कंसीडर कर दिया है, एंड उस टाइम पे अगर करेक्ट वैल्यूज को कंसीडर किया तो फिर वेरिएंस क्या आएगा? फॉर दैट वी विल राइट ओवर हियर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x बार द होल स्क्वायर। ये सिग्मा मतलब 20 1 अपॉन 200 समेशन x स्क्वायर माइनस, अरे ये 20 मुझे मिला था जब मैंने गलत वैल्यूज लिए, तो इसका मतलब है ये x बार भी गलत वाला ही रहेगा, एंड गलत वाला जो x बार था वो 60 है। सो ये 60 हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 60 का स्क्वायर। सो दिस इज 20। अच्छा यहां पे सॉरी, ये सिग्मा जो है मतलब रूट में वैल्यूज रहेगा, सो ये भी रूट में आ जाएगा। एंड यहां पे अगर ये नंबर्स को मैंने लिखा एज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, यस, तो हमें मिल जाएगा ये 20 बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 60 का स्क्वायर 3600। यस, यहाँ पे 400 प्लस 3600 इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 समेशन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे गलती से ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 200 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी होगा, इसलिए मैंने पहले ये वाले टर्म को यहां पे लिखा, एंड ये आंसर आने के बाद 200 को यहां पे शिफ्ट करूंगा तो मिस्टेक होने के चांस ही नहीं रहेंगे। सो दिस इज 4000 is equal to 1 upon 200 summation of x square. So 4000 into 200 is equal to summation x square. 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। So summation x square is equal to 80000 आ जाएगा। अरे बट ये जो वैल्यू मिला ये कौन सा है? गलत वाला वैल्यू, क्योंकि रॉन्ग वैल्यूज अज्यूम किए थे तब ये वैल्यू आने वाला है। अभी मुझे तो ऐसा सच क्या ढूंढना है? करेक्ट वाला वैल्यू। तो कहने से वो करेक्ट वाला वैल्यू के लिए मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। सो विल राइट ओवर हियर एज करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यूज के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे। अच्छा, तो रॉन्ग वैल्यूज क्या है? 367। सो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे प्लस 67 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, प्लस साथ में आ जाएगा करेक्ट वाले वैल्यूज का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर आ जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर एज दिस इज 13 स्क्वायर प्लस दिस इज 17 का स्क्वायर। सो यहां पे हम लिखेंगे करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80000 माइनस रॉन्ग वैल्यूज के स्क्वायर जो है वो है 9 प्लस 67 का स्क्वायर, तो 67 इंटू 67 आएगा, ये हो जाएगा 49 4 कैरी, ये हो जाएगा 42 और 4 46, ये 0, ये 42 4 कैरी, ये 40, ये हो जाएगा 9, ये 8, ये 4 4 8 9। सो 4 4 8 9 ये वैल्यू हो जाएगा प्लस, सो अब 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 एंड 17 का स्क्वायर 289। सो वी नाउ हैव करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80000 माइनस ये हो जाएगा 4498 प्लस 458।
दिस इज इक्वल टू 80000 माइनस ये हो जाएगा 4040। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो इधर 4 ही जीरो लिखा, ये 5 जीरोस लिखने हो गया। सो कंसीडर दिस एज 1 मोर जीरो भैया। सो ये हो जाएगा, अब 8 लाख में से 4040 निकालना है। सो 8 लाख में से 4000 निकाला तो 7,96,000 हो जाएगा, एंड उसमें से 40 गया, मतलब 7,95,960 आ जाएगा। सो ये आ गया करेक्ट summation of x square. And now with the help of this and correct mean, using this as the condition, हम variance वाला part देखेंगे। But before we start with the variance part, we'll right now make a note of this part. So now we have corrected summation x square का value. Using this, we now find variance ढूंढना है, तो correct sigma square लिखेंगे, which is 1 upon n correct summation x square minus correct x bar the whole square आ जाएगा. So we have this value as 1 upon 200 into ये हो जाएगा 7,95,960 माइनस इधर आ जाएगा करेक्ट मीन का वैल्यू था 59.8 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, यस ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टेंस हो जाएगा, 2 3 ये 9 7 9 ये 8 हो जाएगा. सो 39798 अपॉन 10 है, तो 3979.8. अच्छा यहां पे 59.8 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब इसको मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, फिलहाल के लिए मैं पॉइंट भूल जाता हूं. सो आई कंसीडर दिस एज 598. सी मैंने बोला फिलहाल के लिए मैं पॉइंट भूल जाता हूं, पॉइंट लास्ट में देख लेंगे. सो 598 अगर मैं कंसीडर करता हूं, सो 598 का स्क्वायर, यस यू कैन राइट 598 करके और फिर स्क्वायर ढूंढो, ठीक है, तो वो तो आप लोगों को आता है, तो दैट यू कैन डू. बट यहां पे we'll try to understand something different. yes मैं लिख सकता हूं ना इसको 598 के स्क्वायर को एज दिस. सो यहां पे 6 का स्क्वायर 36, ये 2 जीरो है तो टोटल 4 जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है, मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड किया, अब 2ab को माइनस करूंगा क्योंकि इधर माइनस साइन है, तो 2 इंटू 600 1200 होता है, 1200 इंटू 2 तो 2400 हो जाएगा. यस वी हैव 4, ये 0 हो जाएगा, ये 10 है तो 7 आ जाएगा, सॉरी 10 है तो 6 आ जाएगा, ये 9 है तो 7 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा. सो 357604 ये हो जाएगा मेरा 598 के स्क्वायर का आंसर. बट इधर पॉइंट एक डिजिट है, स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट पे आ जाएगा, तो 1 2 मतलब यहां पे पॉइंट आ जाएगा. सो इसका मीनिंग होता है 3576.04. अच्छा पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, तो इधर भी 2 डिजिट चेंज, इधर एक ही है तो इधर 0 आ जाएगा. एंड अब 3576.04 है और इधर 3979.80 है. यस ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4.
So this becomes 403.76 and this is nothing but what? My correct sigma square. So last में मैं लिखूंगा therefore correct mean is equal to 59.8 and correct variance is equal to 403.76. ठीक है. So ये जो पार्ट था, yes, this was the calculation part. ये additional part था तो erase कर देंगे. And now with this question is done. We make a note of this part. We start with the next question, that is 12th sum. The mean and standard deviation of a group of 48 observations are 40 and 8 respectively. If two more observations, 60 and 65, are added to the set, find the mean and standard deviation of 50 items. So now in this question, अभी फिलहाल के लिए मेरा n का वैल्यू जो है वो 48 है एंड जब n का वैल्यू 48 है तब x बार का वैल्यू दिया गया है 40 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दिया गया है एज 8 एंड अब if two more observations 60 and 65 are added to the set तो हम यहां पे लिख सकते हैं as what? Two new observations is equal to 60 and 65. तो यहां पे अगर ये दो नए ऑब्जर्वेशंस है तो पहले 48 ऑब्जर्वेशंस थे तो ये हो जाएगा न्यू n इज इक्वल टू 50. अच्छा लिख देते हैं इसको 48 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 50. ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं. Now find mean and standard deviations of 50 items. So यहाँ पे find mean and standard deviations of 50 items बोला है, मतलब 50 items का mean ढूंढने के लिए we should have 50 items का summation x का value. But पहले 48 items का summation x का value ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 48 items का mean का value है. So we write यहाँ पे ही लिखते हैं x bar is equal to summation x upon n. ये 40 है, summation x है, ये 48 है. We write 40 into 48 is equal to summation x. Yes, इधर 0 फिक्स है, ये 32 3 कैरी तो 1920 आ जाएगा summation x का वैल्यू. So summation x is equal to 1920. अरे ये summation x कब आया? जब 48 ऑब्जर्वेशंस थे. हमारे पास कितने नए ऑब्जर्वेशंस है? 2. So अब यहां पे मैं लिखूंगा न्यू summation x is equal to summation x प्लस इधर लिख सकते हैं न्यू ऑब्जर्वेशंस 1920 प्लस 60 प्लस 65 आ जाएगा. यस ये हो जाएगा 5, ये 4, ये 10, ये 1. सो ये हो गया मेरा न्यू समेशन x का वैल्यू. सो यहां पे लिख सकते हैं न्यू x बार इज इक्वल टू न्यू समेशन x अपॉन न्यू n जो जाएगा 2045 डिवाइडेड बाय 50. सो वी राइट न्यू x बार इज इक्वल टू, यस इसको 50 से डिवाइड कर सकते हो या फिर एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं एज 2045 अपॉन 50 है तो ऊपर वाले नंबर का डबल नीचे भी डबल, मतलब इंटू 2 अपॉन 2. ठीक है, तो सिंपल रूल है, इसका डबल किया तो ये हो जाएगा 4090 और नीचे 52 था ये हो जाएगा 100. यस ये आ जाएगा आंसर इज 40.9. ठीक है, ये नहीं जमा तो डायरेक्ट आप लोग 50 से डिवाइड करो. सो 40.9 आ गया. ये हो गया मेरा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज मीन ऑफ 50 आइटम्स. अभी मुझे ढूंढना है स्टैंडर्ड डिविएशंस फॉर 50 आइटम्स. बट
जो डेटा दिया गया है उस हिसाब से तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ 48 आइटम्स ही है, और 50 आइटम्स के लिए वो वैल्यू ढूंढने के लिए मेरे पास पहले 48 आइटम्स का समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए. एंड फॉर दैट वी राइट ओवर हियर एज सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा रूट में ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में 1 अपॉन ये आ जाएगा 48 इटसेल्फ, क्योंकि ये 8 कब आया था जब इतने ऑब्जर्वेशंस थे. सो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अच्छा ये 48 ऑब्जर्व तो उस 48 ऑब्जर्वेशंस थे तो उस टाइम पे एक्स बार क्या था 40. सो यहाँ पे 40 का स्क्वायर आ जाएगा. अच्छा अब ये रूट साइड हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल टू 1 बाई 48 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1600 आ जाएगा. 64 प्लस 1600 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई 48 समेशन एक्स स्क्वायर 1664 इंटू 48 इज इक्वल टू समेशन एक्स. So summation x square is equal to yes 1664 into 48. yes इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32 3 कैरी 48 और 48 और 3 51 5 कैरी 48 और 5 53 5 कैरी ये 0. ये हो जाएगा 16 1 कैरी तो 25 2 कैरी तो 26 2 कैरी तो 6 आ जाएगा. हो जाएगा 79872. यस ये जो वैल्यू है वो मिल गया मुझे समेशन एक्स स्क्वायर. अच्छा अभी मुझे क्या ढूंढना होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा न्यू समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो समेशन एक्स स्क्वायर मिला वो 48 ऑब्जर्वेशन का है, एंड हमें जो न्यू वैल्यू ढूंढना है वो 50 ऑब्जर्वेशन के लिए ढूंढना है. सो न्यू समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 79872 प्लस 3600 प्लस 4225 आ जाएगा. यस ये दोनों को ऐड कर दिया 79872 प्लस यस ये दोनों टर्म को ऐड किया तो आंसर आ जाएगा ये 7 हो गया, ये 9 आ गया, ये 16 1 17 1 ये हो जाएगा 8. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ न्यू समेशन एक्स स्क्वायर. एंड वी राइट न्यू सिग्मा मतलब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा न्यू एन, साथ में मैं लिखूंगा इनटू न्यू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस न्यू एक्स बार द होल स्क्वायर. यस ये पूरा टर्म आ जाएगा रूट के अंदर. सो दिस इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा 1 बाई 50 ब्रैकेट 87697 माइनस यस यहां पे आ जाएगा 40.9 द होल स्क्वायर. बट अगर सपोज मैंने 40.9 द होल स्क्वायर को अगर ये पॉइंट हटा दिया तो कहने से 409/10 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं. तो एक वो ऑप्शन है, या फिर इसको फिलहाल के लिए एज इट इज रहने दो. नाउ मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट.
सो नाउ ये न्यू सिग्मा मतलब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू ये आया, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। वी कंटिन्यू दिस पार्ट, वी राइट न्यू सिग्मा इज इक्वल टू, ये रूट आ जाएगा माइनस, इधर पहले वैल्यू लिख देते हैं, ये है 87697 डिवाइड बाय 50 है, यस। सो डिवाइड बाय 50 है तो अगेन वी कैन डू इंटू टू, ये हो जाएगा 14 1 कैरी, ये हो जाएगा 18 और 1 19 1 कैरी, 13 1 कैरी, 15 1 कैरी, ये हो जाएगा 70 एंड ये 52 से 100 होता है, मतलब 2 से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1753.94। सो ये वैल्यू आ गया एंड अब 40.9 द होल स्क्वायर। सो इसको फिलहाल के लिए 409 का स्क्वायर गिनेंगे। सो 409 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 400 प्लस 9 द होल स्क्वायर। 400 मतलब ये 16 हो गया और ये 4 0 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab आ जाएगा। तो 2 इंटू 400 800 होता है, 800 इंटू 9 7200 हो जाएगा 8 1, ये हो गया 2, ये 7, ये 6 और ये 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 167281 एंड यहाँ पे पॉइंट था तो स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1753.94 1672.81, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 8 हो गया और 0 0 मतलब ये हो जाएगा 81.13। सो अब ये न्यू सिग्मा मिल गया रूट 81.13। अब खाली इसका लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज इसका स्क्वायर रूट वाला वैल्यू ढूंढना। एंड इसका स्क्वायर रूट वाला वैल्यू ढूंढना मतलब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन यूज करना। सो ये हो जाएगा 81.13 0 0 0 0। अच्छा क्यों 0 0 0 0 ऐसा 4 0 लिखा? क्योंकि ग्रुपिंग 2 का होता है, यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है तो ये 2 डिजिट मिलके एक, ये 2 डिजिट मिलके एक, मतलब पॉइंट के बाद 3 टर्म का ग्रुपिंग हो गया एंड पॉइंट के पहले ये 2 टर्म है तो इसका ग्रुपिंग हो जाएगा। सो वी राइट ओवर हियर, ये आ जाएगा 9, तो इधर भी 9 आएगा क्योंकि इधर जो नंबर लिखा वो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आंसर आता है एंड इधर वो नंबर को ऐड कर देते हैं। सो वी हैव 0 0 एज द वैल्यू एंड इधर ये डिजिट नीचे आएगा तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो इधर 1 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 1 लिखा तो इधर भी 1 आएगा, तो 181 होता है और हमारे पास तो 30 नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते क्योंकि अगर 1 लिखा तो 1 लिखेंगे तो 181 और हमारे पास वी हैव ओनली 13, तो दिस इज नॉट फिजिबल। सो वी नीड टू कंसीडर यहाँ पे 0, तो इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। यस तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 और इधर 0 0 आ जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पे अगर सपोज 1 गिना तो ये 1801 गिना तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इसका आंसर भी 1801 आता है। बल्कि यहाँ पे तो 1300 ही है और ये 1801 है, तो यहाँ पे भी ये फिजिबल नहीं है। सो अगेन इधर आएगा 0, इधर भी 0 और इधर भी 0 और इधर भी आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1300 और अब ये 2 0 भी नीचे आ जाएंगे। यस अब आ गया 1800। अच्छा सपोज यहाँ पे 5 लिखा तो इधर भी 5 आएगा, सो ये 25 हो गया, 2 ये 0 ये 44 कैरी, तो ये 9 हो जाएगा। 90025 नहीं, हमारे पास उससे बड़ा नंबर है। सो 1800 सपोज 7 ले लिया तो इधर भी 7 आ जाएगा, ये 7 7 जा 49, 4 ये 0 ये 56, 5 कैरी 7 और 5 12 हो जाएगा, चल जाएगा ना। 3 3 6 डिजिट, इधर भी 6 डिजिट है। अच्छा सपोज इधर
ये 8 लिया तो 64, ये 6, ये 0, ये 64, 6 कैरी, तो अरे ये नंबर बड़ा हो गया, मतलब ये नहीं चलेगा, तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये दो निकाल दिए, यहाँ पे 7 आ गया, सो इधर 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। सो वी हैव ओवर हियर 126049। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। यस, तो वो रूट का वैल्यू आ गया है 9.007, जिसको राउंड ऑफ किया तो 9.01 हो जाएगा। ये हो गया मेरा न्यू सिग्मा का वैल्यू। यस, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 50। सो लास्ट में लिखूंगा देयरफॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन for 50 items is 40.9 and 9.01 respectively. Yes, so अब यहाँ पे ये भी इरेज कर देंगे। Yes, calculation part था। With this, we make a note of this part, and with this, we also end the session over here. Please revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.